हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। काफ़ी लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन था जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी समझा मैंने। वो क्वेश्चन था कि वो उनका कहना है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रॉफिट कर लेते हैं, एक दिन कर लेते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हम जो भी पैसा बनाए रहते हैं सब लॉस कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। और मैंने एक बात और समझी कि लोगों को तरीका पता है, लोगों ने अपने लॉसेस से एक्सपीरियंस किया है, सीखा है। लोगों ने आजकल यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है इससे रिलेटेड, वो देखा है, कई पैटर्न समझे हैं, टेलीग्राम काफ़ी ज्वाइन किया, इधर उधर से सीखा है। और काफ़ी कोर्सेज भी आजकल लोग सेल करते हैं, वहाँ से भी इन्होंने सीखा। उसके बावजूद, जानने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ नॉलेज होने के बाद, ऐसा क्या होता है कि वो लॉस कर देते हैं। और अगर इतना कुछ समझने के बाद अगर वो लॉस करते हैं तो ये सोचने वाला टॉपिक है। तो चलिए आज बात करते हैं, ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आप लॉस कर देते हो सब कुछ जानने के बावजूद भी। 10 मिनट की वीडियो है, बहुत ध्यान से सुनना। लास्ट में कुछ ऐसा पॉइंट बताऊंगा आपको कि आप बोलते हो ना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, माइंड माइंड डिस्टर्ब है, माइंड खराब है, जो भी है, माइंड की साइकोलॉजी खराब है, वो चीज़ सही कर सकते हो अगर आपने एक बार। देखो, मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको कि नो डाउट आपको नॉलेज है, आपको बहुत नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो, आपने लाखों रुपए गंवाए, तो बहुत कुछ चीज़ें पकड़ी होगी आपने, इसमें तरीका भी सीखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी। आपका आपने इतने एक्सपेरिमेंट करके कर दिया ना इसमें, आपने इतनी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से आपके दिमाग की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है। और आप एक अच्छा माइंड मैप नहीं बना पा रहे हो जिसकी वजह से आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। राइट। यकीन मानो यार, आज बहुत, मतलब थैंक टू गॉड, या किसका मैं धन्यवाद बोलूँ मुझे खुद नहीं पता, कि मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि इस चीज़ से कैसे निकला। नहीं, मैं आज लोगों से बात करता हूँ टेलीग्राम पे, इतने लोगों के मैसेज आए। मैं पर्सनली काउंसलिंग भी करता हूँ और ज़रूरत भी है दोस्त काउंसलिंग की सब इंसान को यहाँ पे, क्योंकि मेरी कोई नहीं किया था ना, शायद मेरी कर देता तो पहले चीज़ें निकल जाता और शायद अपनी लाइफ में 2 साल आगे होता। तो बात करता हूँ, बात करने के बाद समझ में आता है कि यार उनको बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग की, बहुत ज़रूरत है काउंसलिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और नॉलेज में बहुत कुछ गंवाया और उसको वापस पाने के चक्कर में और गंवाया। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेसिकली साइकोलॉजी है, कि आज आपका पूरी माइंड की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई है और उसी को आपने एक बार सही कर लिया तो शायद आप इस चीज़ से निकल सकते हो। राइट। तो अब ये कंटिन्यू चलेगा 4 से 5 मिनट। अब इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो में इन शॉर्ट सही चीज़ समझा सकूं। राइट। तो सबसे पहले बात यह है कि लोग आपको बोलते हैं स्टॉप लॉस में रुकना सीखो। अगर आप स्टॉप लॉस में रुकना सीख गए होते या ये सीखने वाली चीज़ होती तो आप कब का रोक लिए होते और प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती अब तक, और आप इस ट्रैप में फंसते नहीं कभी। तो ये जो बात बोला जा रहा है ना कि स्टॉप लॉस में रुको, ये भी वो बड़ा ट्रैप है। अब मैं इस चीज आपको क्यों समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान, पहली बात तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरी चीज वो अपने आप को रोक नहीं सकता। ये चीज ही ऐसी है, ना तो वो प्रॉफिट करने पे रुकता है, ना तो वो स्टॉप लॉस मतलब लॉस करने पे रोक पाता है अपने आप को। तो इसमें करना क्या चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्टॉप लॉस रोके, क्योंकि स्टॉप लॉस में रुकना भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉप प्रॉफिट में रुकना भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज आपको बताऊंगा कि आप अकेले इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं, वो ये है कि अपना एक पार्टनर चूज करिए, इसमें करिए या बनाइए, क्योंकि आप, अगर ये अकेले चीजें हो सकती थी तो कब का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन अकेले नहीं हो सकती है। तो आपको आज नहीं तो कल अपना एक पार्टनर बनाना पड़ेगा। और पार्टनर बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब आपका पार्टनर रहता है ना तो वो आपको रोकता है काफी चीजों से। जैसे चीजें आपको पता है, बट जब आप करते हो चीज, मतलब खेलते हो, तो शायद उस समय, उस मोमेंट में आपको चीजें नहीं ख्याल आती है। तभी ना आप 1 लाख की आईडी डालने के बाद
10 मिनट के अंदर वो जीरो कर देते हो। फिर बाद में आप उदास होते हो, रिग्रेट होते हो कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया। मतलब आपका दिमाग, आपका दिल नहीं चाहता था ये चीज करना, फिर भी आपने कर दिया। तो उसके लिए कोई इंसान को रोकना चाहिए या समझाना चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है बीच बीच में। तो पहले मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि अपना एक पार्टनर सर्च करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ, और पार्टनर का भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही दूंगा, क्योंकि ये बात आप हर आदमी से नहीं शेयर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा पॉइंट, कुछ इसकी साइकोलॉजी होती है जो लोगों को समझनी चाहिए। पहली चीज तो आपको ये पता है वो अच्छे तरीके से कि बड़ा फंड डालने से आपका लॉस होता है। तो आपको ये समझाना है कि जब मैं बड़े फंड डिपॉजिट करने से बार बार लॉस करता हूं, तो क्या जरूरत है बड़े फंड डिपॉजिट करने की। छोटे फंड से ही ट्राई किया जाए। छोटे फंड से छोटे छोटे टारगेट्स को हिट करके दिन भर में 4-5 अटेम्प्ट लेकर के अपने टारगेट को कंप्लीट किया जाए। अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि 10,000 20,000 दिन का निकाला जाए, तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं पॉसिबल है निकालना। या अगर आप प्रॉफिट में होते तब तो चांसेस था, लेकिन आप अभी ट्रैप में हो, मतलब लॉस के ट्रैप में हो, लोन के ट्रैप में हो, फंसे हो, तो आप नहीं कर सकते ऐसा, राइट। दूसरी साइकोलॉजी है कि अगर आप पैसा बना लेते हो या जैकपॉट लग जाता है, आपका बड़ा पैसा बन जाता है, तो फिर आप वापस डाल के जीरो कर देते हो इस गेम में। तो उस सिचुएशन में या तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया करो, या तो अपने लोन पेमेंट कर दिया करो, या तो घर में लाके दे दिया करो, सिंपल। तो मतलब अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है, वो भी आपके पास है। अब आपको जानना है कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है आपकी। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम को जानते हुए एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये दिक्कत है मेरे अंदर। मेरे अंदर काफी प्रॉब्लम थी, मैंने नोटिस करी। मैं बड़े फंड से जब भी खेलता था तो मेरा लॉस होता था, तो मैंने छोटे फंड से ट्राई करना स्टार्ट किया और मेरे को रिजल्ट मिला। छोटे फंड से अच्छा ये होता था, जाता मेरा छोटा था और आता था तो बड़ा आता था, नहीं तो मेरे को अफसोस नहीं होता था कि मेरा चला गया 2,000-3,000 रुपए, राइट। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 2,000 से मैं 55,000 10,000 भी बना लेता था। तो मैं जितना अमाउंट बनाता था मैं अपने लोन को पेमेंट कर देता था। आजकल मैं लोन पेमेंट नहीं करता हूँ, आजकल मैं पैसे जो बचाता हूँ वो मैं गोल्ड वगैरह सिल्वर में डाल देता हूँ, राइट। दूसरी बात, आप कॉन्टिन्यूस करते हो इस चीज को, दिन भर लगे रहते हो, इसके बारे में सोचते रहते हो, खेलते रहते हो, तो ये भी गलत है। अगर आपको लगता है कि लगातार ओवर प्ले करने से हमें दिक्कत होती है तो मत करो ओवर प्ले, राइट। बहुत लोगों का कहना है ये कि मैं मजबूरी में खेलता हूँ, मेरे को लोन पेमेंट करना है, मेरी 25,000 की ईएमआई है। आई नो भाई आपकी 25,000 की ईएमआई है, पर ऐसा जिस तरीके से आप कर रहे हो उस तरीके से 25,000 की ईएमआई पे कर लोगे आप? जो आप फंड रखे हो वो भी गंवा दोगे और पेमेंट भी नहीं कर पाओगे, राइट। तो प्रॉपर एक रोड मैप आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद अपना रोड मैप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, राइट। वहां मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चीजें बताऊं जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, राइट। लेकिन मेरी बात जरूर मत भूलना, क्योंकि मैं जो मैंने बताई आपको पार्टनर वाली बात, ये बहुत काम करती है। मैंने खुद अपने पार्टनर बनाया था, उस पार्टनर से मैंने चीजें सही करी। पार्टनर आपको रोकता है बहुत चीजों से कि भाई देख प्रॉफिट के करीब पहुंच रहा है, अब रुकना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल बेट से इसको क्लोज करो, स्ट्रगल करो और बंद करो। आपको पार्टनर रोकता है जब आप लगातार माइटेंगल से डबल करके आईडी जीरो करते हो ना, तो को समझाता है कि तू गलती कर रहा है, बड़े इन्वेस्टमेंट मत कर। तो ये बहुत जरूरी है भाई। और आजकल जो आप इधर उधर के वीडियोस देख करके अपना दिमाग को उस तरीके से बनाते हो ना, कहते हो कि भाई 1 लाख डाल करके 5% निकालो, 10% निकालो, बहुत गलत तरीका है यार ये, कभी पास नहीं होगा। आप 2-3-4 दिन 5 दिन दौड़ी 2-3 हजार 4 हजार निकाल भी लोगे, एक मोमेंट आएगा आप भले आप 50,000 कमा चुके हो पर 1 लाख रुपए गंवा दोगे, तो फायदा क्या निकला, ऑलरेडी आप 50,000 माइनस में ही हो। तो मेरे मानो, जैसे मैं बताता हूँ, एक टाइम था 7-8 लाख का लोन था, वो कैसे क्लियर किया, हुआ क्लियर। अब 7 लाख की फंडिंग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर में डाल रखा हूँ। 3 लाख का फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट है मेरा, वहां से डेली 2-3-4 हजार रुपए बीच बीच में निकालता हूँ। डेली नहीं करता हूँ, क्योंकि डेली करने से, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे गैमलिंग हो, डेली करने से आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। बीच में गैप चाहिए दिमाग को हील करने के लिए, बहुत जरूरी है। ये पॉइंट लिख लेना, हील करना के लिए बीच में गैप लेना बहुत जरूरी है। गैप लोगे तो आपका माइंड सही रहेगा। जैसे आपने आज प्रॉफिट किया, कल गैप लो, परसों करोगे, फिर से चीजें अच्छी हो जाएंगी। ना तो कॉन्टिन्यूस लॉस कर सकते हो, ना तो कॉन्टिन्यूस प्रॉफिट कर सकते हो, ये रूल याद रखना। तो मैंने आपको पॉइंट समझाया, राइट, कि अपना
ये बना के चलिए जो मैंने बताया आपको पार्टनर। दूसरा पॉइंट, ये चीज़ एक रोड मैप बना के चलिए। ऐसे मैंने और पॉइंट बताई, स्टॉप लॉस में रुकने के लिए एक पार्टनर का सपोर्ट लीजिए, राइट। तो दूसरी चीज़ क्या है ना, आजकल कोर्स वगैरह भी लोग बहुत सेल कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता इस टॉपिक पे, पर देखो आप अपना दिमाग लगाओ, कोर्स वगैरह कुछ नहीं होता यार, ठीक है। आपका दिमाग का सब है, अगर दिमाग नहीं सही है कितना भी कोर्स कर लोगे सब बेकार है। और कोर्स में पावर होती, तो आप खुद सोचो ना, अगर मेरे पास कोई कोर्स है तो मैं अपने घर में सबको एक एक फ़ोन चिपका दूंगा, राइट, और बोलूंगा कि सब काम बंद करो, यही चीज़ करो, यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है अगर कोर्स में पावर होती तो। समझदार बनो, जागो ग्राहक, जागो जागो। और दूसरी चीज़, किसी के बहकावे में मत आओ कि लोग बोल रहे हैं कि लाओ 10,000 50,000 डाल करके हम तुम्हारा लॉस रिकवरी करा ले। अगर किसी को लॉस रिकवरी करनी आती तो पहले वो खुद अमीर बन जाता। तो लॉस रिकवरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप अगर कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो इस चीज़ से निकल जाओ, वो बेस्ट होगा आपके लिए।